स्थगित हो चुकी है और विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार किया गया है। विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित हो चुकी है और अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर आया गया था वो अस्वीकार हो गया है। ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार किया गया और विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित हो चुकी है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, जहां कई सवालों को लेकर विपक्ष ने सरकार के ऊपर तीखे हमले किए, लेकिन वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से उन हर एक सवाल का जवाब दिया गया जो कि सरकार से पूछा गया। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के भी आज सदन के अंदर चर्चा हुई। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया और साथ ही अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार हो गया है। तो अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार हो गया और ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार हुआ है। विधानसभा की कार्रवाई फिलहाल स्थगित हो चुकी है और विधानसभा की जो शीतकालीन सत्र के दौरान आज की कार्यवाही रही बेहद महत्वपूर्ण रही। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि विपक्ष के द्वारा उठाए गए, सत्ता पक्ष ने उन सवालों का जवाब दिया। गहमा गहमी का माहौल बना, हंगामा खूब हुआ, लेकिन इस सब के बीच आज अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आ गया। सदन के भीतर सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपनी बात रखी और विधानसभा की कार्रवाई फिलहाल स्थगित हो गई है। लेकिन उससे पहले अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार हुआ। ध्वनि मत से जितने सदस्य थे उनके द्वारा उनकी वोटिंग हुई और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। विधानसभा की जो कार्रवाई है फिलहाल उसको स्थगित कर दिया गया। तो ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार किया गया और विधानसभा की कार्रवाई फिलहाल स्थगित हो गई है। लेकिन आपको बताएं कि आज का ये जो विधानसभा का सत्र रहा, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू रहे जो कि विपक्ष के द्वारा सरकार के सामने रखे गए। सरकार के द्वारा बकायदा बहुत से ऐसे सवाल रहे जिसको लेकर जवाब दिया गया। उसमें से एक पेशा कानून को लेकर के सवाल उठाए गए और ये माना गया कि आदिवासियों के हित में बहुत सारे और बदलाव होने की संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार ने कहा कि हमारा हर एक कदम आदिवासियों के हित के लिए है, जनता के फायदे के लिए है। तो इस पूरे सत्र के दौरान कई बार ऐसी स्थिति बनी जब हंगामा होता हुआ नजर आया, जब विपक्ष ने सरकार को लेकर के कई गंभीर सवाल उठाए हैं। लेकिन इस सब के बीच में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा बेहद गहमी भरी रही और इसमें विधानसभा की कार्रवाई जब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई, उससे पहले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के उस पर विधायकों का विधानसभा परिसर के अंदर स्टैंड जाना चाहा, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार किया गया और विधानसभा की कार्रवाई उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। तो ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार किया गया है। न सिर्फ आज कार्रवाई के दौरान अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा, बल्कि इसके अलावा आदिवासियों के हित, आदिवासियों के हक को लेकर के यहां जरूर बात रखी गई और अविश्वास प्रस्ताव जब अस्वीकार किया गया तो विधायकों के द्वारा ये बताया गया, क्योंकि इसमें ध्वनि मत से जो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसको अस्वीकार किया गया। जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है? आज बेहद महत्वपूर्ण की ये कार्रवाई रही है जिसमें अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर के आया गया और साथ ही उसको ध्वनि मत से उसको अस्वीकार किया गया। बिल्कुल, देखिए विधानसभा की जो कार्रवाई थी पिछले 4 दिनों चली थी, अब वो अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दी गई है। दरअसल जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लेकर आया गया था, तमाम जो पॉइंट उसमें रखे गए थे, अलग अलग विभागों को लेकर जो जानकारी थी विपक्ष के साथियों के द्वारा दी गई थी और विपक्ष ने जिस प्रकार से सरकार पर हमला बोला था उसका जवाब आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया और जिसके बाद लगातार हमने देखा कि जो ध्वनि मत है उसके चलते जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको अस्वीकार कर दिया गया है और इसी के साथ विधानसभा की जो कार्रवाई है उसको अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। लगातार देखा जा रहा था
था कि कल रात में 1:15 तक जो विधानसभा थी उसकी कार्रवाई चलती रही थी और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जो बातें थी वो देखने को मिली। खासतौर पर अगर हम बात करें तो आदिवासी वर्गों को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई कि जिस प्रकार से यहाँ पर ये देखने को मिला, जिस प्रकार से बताया गया कि आदिवासियों की जो योजना है वो बीजेपी की गवर्नमेंट ने शुरू करी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि भाई कांग्रेस भी लगातार उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाती थी। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जो घटनाएं हुई थी उसको भी लेकर कहीं न कहीं जो सरकार पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी थी विपक्ष लगाई थी, लेकिन सरकार ने जैसे ही अपना बचाव किया, सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना जवाब दिया, उसके बाद कहीं न कहीं अविश्वास प्रस्ताव को यहाँ पर अस्वीकार कर लिया गया है और इसके साथ विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पर जानकारी के लिए। तो ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। जैसे कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि आज की दिन की कार्रवाई बेहद हंगामेदार रही और इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो कि उठाए गए। सरकार क्यों गई, एक बात सोचो, प्रतिपक्ष के मित्रों सोचो, सरकार गई क्यों? आपने 5 महापाप, अब आपको धरना वरना देते होंगे 2-4 घंटे का, हम तो 48-47 घंटे बैठते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ये संकल्प व्यक्त करना चाहता हूं कि चाहे किसी भी स्थिति में रहे, मध्य प्रदेश की जनता हमारे रोम रोम में रमी है, हमारी हर सांस का बखी है और उनकी सेवा के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे आदिवासी भाई बहनों को कि आप सुनने दो। आप भी अगर नहीं समझे तो फिर समझ लो मेरे भाई, और समझ रहे हो तो मैं आपका सहयोग चाहता हूँ। आप जाओ और लोगों को समझाओ। पेशा में हमने तय किया कि अगर गांव में कोई बाहर से भी आएगा तो उसको सूचना देनी पड़ेगी वो काय के लिए आया है। मन मर्जी से कोई घुस नहीं पाएगा, क्योंकि कई ऐसे इरादों वाले लोग जिनका भाव ठीक नहीं रहता वो भी आ जाते हैं। इस बात का प्रावधान पेशा में किया गया। 2 वनोपज होती माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तेंदुपत्ता और दूसरा हमारी गौड़ वनोपज होती है जिसमें हर्रा, बहेड़ा, आंवला, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, करंज का बीज, नीम की निमोली, अलग तरह की वनोपज आती है। हमने ये प्रावधान किया है कि अगर ग्राम सभा चाहेगी तो तेंदुपत्ता तोड़ने का काम ग्राम सभा करेगी। तेंदुपत्ता तोड़े, तेंदुपत्ता सुखाए और तेंदुपत्ता बेचे। यह अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार अगर दिया है तो ग्राम। और उधर जब बहस के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए तो विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों को समझाया। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। च्यवनप्राश के नाम पर विज्ञापनों का